तो दुबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शहर में एक विशाल नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। इसका नाम है मेट्रो गोल्ड लाइन और ये एक ऐसा कदम है जो वहां लोगों के सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में लागत कितनी आती है। हम बात कर रहे हैं 34 अरब दिरहम के एक भारी भरकम निवेश की। ये रकम ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार और दुबई के भविष्य के लिए इसके महत्व को बताने के लिए काफी है। ये नई लाइन कुल 42 किलोमीटर लंबी होगी। मतलब ये कि ये लाइन शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करने वाली है और कई अहम दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ने वाली है। और इस विस्तार के हिस्से के तौर पर 18 बिल्कुल नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि लाखों लोगों के लिए मेट्रो तक पहुंचना अब पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसका असर उनकी रोज की जिंदगी पर पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये दुबई का पहला, जी हां, पहला 100% अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर होगा। मतलब ये कि शहर के ऊपर बिना कोई अतिरिक्त बोझ डाले ये पूरा का पूरा जमीन के नीचे बनेगा। तो चलिए इस अनोखे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इसके स्केल का अंदाजा हो गया है तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि शहर के लिए इसके असल मायने क्या हैं। तो जाहिर है पहला सवाल यही उठता है कि ये इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आखिर बनेगा कैसे और इसका रूट क्या होगा, ये कहां से होकर गुजरेगा। तो देखिए, इसका पूरा प्लान और टाइमलाइन तैयार है। टेंडर 2026 में जारी किया जाएगा, 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा और उम्मीद है कि 9 सितंबर 2032 तक ये प्रोजेक्ट पूरा भी हो जाएगा। अब रूट की बात करें तो ये वाकई बहुत स्ट्रेटेजिक है। गोल्ड लाइन अल गुबैबा से शुरू होकर जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स तक जाएगी और इस बीच ये मीना राशिद, सिटी वॉक, बिजनेस बे और जेवीसी जैसे 15 प्रमुख रिहायशी और कमर्शियल हब्स को आपस में कनेक्ट करेगी। तो सवाल ये है कि ये सब जमीन के नीचे होगा कैसे, वो भी बिना शहर की रफ्तार रोके। इसका जवाब है ये खास तकनीक, टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम। ये एक एडवांस्ड मशीन है जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर में रहने वाले लोगों और मौजूदा इमारतों को कम से कम परेशानी हो। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नई गोल्ड लाइन अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि ये दुबई के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे फिट होती है और उसे कैसे और मजबूत बनाती है। ये कोई अलग थलग प्रोजेक्ट नहीं है। गोल्ड लाइन को मौजूदा रेड लाइन और ग्रीन लाइन के साथ तो जोड़ा ही जाएगा, साथ ही ये यूएई के नेशनल रेल नेटवर्क एतिहाद रेल से भी जुड़ेगी, जिससे पूरे देश में सफ़र करना बेहद आसान हो जाएगा। और इस विस्तार का असर कितना बड़ा होगा ये आंकड़े साफ बताते हैं। गोल्ड लाइन के बाद कुल स्टेशनों की संख्या 67 से बढ़कर 85 हो जाएगी और कुल नेटवर्क की लंबाई 120 किलोमीटर से बढ़कर सीधे 162 किलोमीटर हो जाएगी। और इस विस्तार की जरूरत क्यों है ये समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए, 2.8 अरब। 2009 में अपनी शुरुआत से अब तक दुबई मेट्रो में इतने लोग सफर कर चुके हैं। ये एक जबरदस्त संख्या है और ये कोई पुरानी बात नहीं है। सिर्फ पिछले साल का ही आंकड़ा देखें तो करीब 29.5 करोड़ लोगों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि सिस्टम पर डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक दुबई में ट्रैवल के भविष्य के लिए ये प्रोजेक्ट कितना अहम है। सीधे शब्दों में कहे तो ये सिर्फ एक मेट्रो लाइन नहीं है, ये शहरी ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा और दूर की सोच वाला निवेश है। इसका मकसद है दुबई की ग्रोथ को सपोर्ट करना और आने वाले कई दशकों तक ट्रैफिक की समस्या को कम करना। ये भविष्य के लिए एक स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया भर के शहर फैलते जा रहे हैं, क्या जमीन के नीचे जाना यानी अंडरग्राउंड जाना ही शहरी परिवहन का भविष्य है?